हेलो दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण टॉपर्स पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्लास 10th के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एक निर्माण सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आप सभी लोगों को सभी चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं। अभी इस सीरीज में हम लोग समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली 2 क्लासें हो चुकी हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो 2 क्लासें देखी होंगी, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक सॉल्व कर लिया था। उसके आगे हमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो आज देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व कराने से पहले अगर आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण टॉपर्स पे चलाई जा रही हैं। सभी क्लास से अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल निर्माण टॉपर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर क्लास में कोई डाउट आता है तो डाउट अपने पूछने के लिए हमें निर्माण टॉपर्स टेलीग्राम आईडी पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इस क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना तथा nवें पद का n गुना बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि इसका m प्लस nवां पद शून्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया है किसी समांतर श्रेणी के mवें पद का m गुना। अब mवें पद को कैसे लिखेंगे? am से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? am से। क्या कहा जा रहा है? mवें पद का m गुना, मतलब am का m टाइम्स mवें पद का m गुना किसके बराबर है? nवें पद के n गुने के बराबर। ठीक है, nवें पद के n गुने के बराबर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे? am को क्या लिख सकते हैं? a प्लस कैपिटल M माइनस क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M, फिर a प्लस M माइनस 1 इंटू डी। इधर क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ma प्लस m फिर m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू na प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस सबको इधर ले आएंगे तो इधर क्या लिखा? देखो ma, पहले na को इधर ले आएंगे तो माइनस na हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या लिखा? m माइनस 1 इंटू डी माइनस, ये इधर प्लस में पूरा, इधर जाएगा माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो इन दोनों से स्मॉल ए कॉमन है, स्मॉल ए कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? m माइनस n प्लस इस पूरे से क्या कॉमन दिख रहा है? इस पूरे से स्मॉल डी कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? m माइनस 1 माइनस n माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या? a कैपिटल M माइनस n प्लस डी, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस m। ठीक है, माइनस n से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का n हो जाएगा। ठीक है, a यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल M माइनस n, कैपिटल M माइनस n प्लस डी। देखो यहाँ पे m स्क्वायर और n स्क्वायर को एक साथ रख ले तो क्या आएगा? m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m प्लस n इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे इधर देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? देखो a फिर m माइनस n, ठीक है, बीच में प्लस है d। देखो यहाँ पे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m माइनस n, क्या लिख सकते हैं? एक ब्रैकेट में m माइनस n लिख सकते हैं और एक ब्रैकेट में m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया तो इसे क्या लिखेंगे? m माइनस n लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे देखो a m माइनस n प्लस यहाँ से पूरे से m माइनस n कॉमन कर ले। अगर m माइनस n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? अंदर एक ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? अंदर यहाँ से m माइनस n कॉमन कर लिया तो क्या बचा? m प्लस n बचेगा। यहाँ से माइनस m माइनस n कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा? 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरे से देखेंगे, अगर इस पूरे से देखते हैं तो हमें m माइनस n कॉमन दिख रहा है। m माइनस n कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा?
यहाँ पे a बचेगा प्लस इधर क्या बचेगा d, और ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये m माइनस n मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो क्या बचेगा इधर a प्लस d ब्रैकेट में m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 0 के नीचे ये जाएगा, डिवाइड होकर 0 ही आ जाएगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो जैसे हम ए एन का फार्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। जब यहाँ पे n होता है तो यहाँ पे n होता है। अगर देखो यहाँ पे m प्लस n है तो इस टर्म को हम ऐसा नहीं ले सकते a m प्लस n, a m प्लस n इज इक्वल टू कितना आ गया है 0, ठीक है। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 27 में पहले हम लोग पढ़ेंगे पदों का योग क्या होता है, पदों का योग, ठीक है। पदों का योग निकालने के कितने फार्मूले हैं, 2 फार्मूले। एक, जब अंतिम पद दिया हो, पहला जब अंतिम पद दिया गया हो, ठीक है, जब अंतिम पद दिया गया हो। दूसरा, जब अंतिम पद ना दिया गया हो, ठीक है। तो जब अंतिम पद दिया गया होता है उस समय पदों के योग का फार्मूला क्या होता है, उस समय होता है पदों के योग का फार्मूला, अंतिम पद जब दिया होता है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस एल। जहाँ पे n क्या है, n होता है पदों की संख्या, n क्या होता है पदों की संख्या। स्मॉल a क्या होता है, पहले ही बता चुके, पहली क्लास में समझाया था, क्या प्रथम पद। और l क्या होता है अंतिम पद, क्या होता है अंतिम पद, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या है, जब पद अंतिम पद ना दिया गया हो उस समय एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, एन पदों के योग क्या होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे भी एन क्या होता है, एन होता है पदों की संख्या, स्मॉल एन क्या हो जाएगा पदों की संख्या, ए क्या होता है प्रथम पद, ठीक है, और डी क्या होता है सार्वंतर, क्या होता है सार्वंतर, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं हमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 के 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 2 4 8 6 के 12 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखना है समांतर श्रेणी क्या दी गई है, समांतर श्रेणी क्या दी गई है 2, 4, 6, 8, ठीक है। देख अब कितने फार्मूले पढ़े हम लोगों ने योग निकालने के, 2 फार्मूले। कितने फार्मूले, 2। पहला फार्मूला क्या था, जब अंतिम पद दिया गया हो। अगर अंतिम पद दिया गया तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। और जब अंतिम पद ना दिया गया होगा तब लगाएंगे एस एन अपॉन एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखना है क्या इस जो क्वेश्चन दिया गया इसमें सम ऑफ एंटर मतलब n पदों का योग 12 पदों का योग निकालना है, क्या इसमें अंतिम पद दिया गया है कि नहीं। तो इस श्रेणी में अंतिम पद नहीं दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, अगर अंतिम पद नहीं दिया गया तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, दूसरा वाला, ठीक है। चलो देखते हैं तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, बताओ। क्वेश्चन का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद को किससे लिखते हैं स्मॉल ए से, प्रथम पद हो जाएगा 2, ठीक है। सार्वांतर क्या हो जाएगा, सार्वांतर को लिखते हैं स्मॉल डी से, सार्वांतर 4 - 2 = 2 हो जाएगा, ठीक है। और n पदों की संख्या कितनी दे दी गई है क्वेश्चन में, देखो कितने पदों का योग निकालना है तो 12 पदों का। तो पदों की संख्या कितनी दे दी गई है, पदों की संख्या को स्मॉल n से लिखते हैं, कितनी दे दी गई है 12, ठीक है। हमें निकालना है n पदों का योग, n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है जब अंतिम पद ना दिया गया हो तो सब निकालने का फार्मूला क्या होता है, योग निकालने का एस एन इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अभी हमें s क्या निकालना है 12 पदों का योग, तो s12 में निकालना है। s12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n की वैल्यू कितनी दी गई है 12
अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दी गई, स्मॉल ए की 2 दी गई है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 एंड डी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा, जब 2 से इसे काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा 11, 11 2 जा ठीक 22, तो 6 इंटू ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 22 4 26, 6 से गुणा करेंगे 6 जाके 36 के 6 हासिल 3 बचेगा, 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, तो 12 पदों का योग कितना आ गया इस श्रेणी के, तो 156। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 11 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य हैं, 11 से विभाज्य हैं। चलो देखो, सबसे पहले देखेंगे 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कितने से होती है, 3 अंकों की संख्या है। सबसे छोटी 3 अंक की संख्या क्या होती है, 100 होती है। क्या होती है, 100। सबसे छोटी 3 अंक की संख्या 100 होती है, उसके बाद 101 होगी, उसके बाद 102 होगी, और लास्ट में सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या कौन सी होती है, 999। ठीक है, तो क्या इन सभी का योग निकालना है हमें, 3 अंकों की सभी संख्या का योग निकालना है, नहीं, हमें कौन सी संख्याओं का योग निकालना है, ऐसी 3 अंक की संख्या जो 11 से विभाज्य हो। कितनी से विभाज्य हो, 11 से विभाज्य हो। तो सबसे पहली संख्या बताओ 3 अंक की जो 11 से विभाज्य हो, तो 11 का टेबल सभी को आता है, सबसे पहली कौन सी हो जाएगी, देखो अगर 11 का टेबल लिखोगे तो 11 9 जा 99, 11 10 जा 110। तो 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी आती है जो 11 से विभाज्य हो, तो कौन सी आ जाएगी 110, 110। दूसरी कौन सी आएगी, 121 आएगी। ठीक है, इसी तरह से बाकी निकाल सकते। सबसे पहली पता चल गई कौन सी होगी, टेबल से लर्न कर लेंगे कौन सी आएगी, सबसे पहली 110 आ गई। सबसे लास्ट वाली कौन सी, अंतिम संख्या कौन सी होगी जो 3 अंक की और 11 से विभाज्य, उसके लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या उठा लो। सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या क्या होगी, 999 होती है। हमें देखना है कि सबसे बड़ी वो संख्या जो 11 से विभाज्य हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें 11 से डिवाइड करके देखेंगे। 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 टाइम, 11 9 जा 99। यहाँ पे बचेगा क्या 9, यहाँ पे 0 बार लेके जाएंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया 9। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट के लिए क्या टेबल पढ़ के निकाल लिया। लेकिन हमें देखना कि सबसे बड़ी संख्या जो 11 से विभाज्य हो, तो हमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठानी है, उसमें पहले 11 से डिवाइड करेंगे। 11 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है उससे नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते। तो नंबर कितना है 999, इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 990। मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाज्य वो कौन सी होगी 110, और सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 990। कौन सी हो जाएगी 990। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा सभी को। अब इन दोनों सीरीज में देखना है हमें, समझ, इन दोनों में से ये तुम्हें बताना है कि किस सीरीज का किस श्रेणी का तुम्हें योग निकालना है। देखो पहली वाली जो सीरीज दी गई है इसमें सभी संख्याएं हैं, 3 अंकों की सभी संख्याएं हैं जो शुरू होती हैं 100 से और लास्ट यहाँ पे होती है 999 पे। लेकिन हमें इनका योग नहीं निकालना, हमें योग किसका निकालना है, 3 अंकों की वे संख्याएं जो 11 से विभाज्य हो। तो हम लिखेंगे कि 3 अंकों की संख्या 11 से जो विभाज्य कितने से शुरू होती है 110 से। सबसे पहले 110 होगी, दूसरी 121 होगी, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा 990। ठीक है, तो हमें किन संख्याओं का कौन सी सीरीज का योग निकालना है, दूसरी वाली सीरीज का। ठीक है, आ जाओ देखिए। तो अब इस सीरीज में हमें अंतिम पद दिया गया। अगर जब अंतिम पद नहीं दिया होता था तब SN का फार्मूला क्या होता था, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। और अगर अंतिम पद दे दिया जाता था तो क्या होता था, n/2 ब्रैकेट में a + l। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, क्योंकि अंतिम पद तुम्हें पता है, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, SN = n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सीरीज दी गई तो सीरीज का तुम्हें प्रथम पद दिया गया है। सीरीज का प्रथम पद क्या, प्रथम पद को स्मॉल a से लिखते हैं, कितना आ गया 110। और हमें क्या निकालना है, प्रथम पद के साथ साथ देखो इस फार्मूले लाएंगे तो प्रथम पद के साथ साथ अंतिम पद की जरूरत है। ठीक है, अंतिम पद क्या दे दिया गया है, अंतिम पद को स्मॉल l से लिखते हैं, अंतिम पद क्या दिया गया है 990। ठीक है, और इस फार्मूले के लिए हमें किसकी जरूरत है, n की। किसकी जरूरत है, n की। n कैसे निकालते हैं, तो l का एक फार्मूला होता है, याद कर लेना, L = होता है a + n - 1 इंटू डी। L = क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। अब यहाँ पे सार्वधातर कितना आ जाएगा, सार्वधातर के स्मॉल d से लिखते हैं। सार्वधातर क्या, कोई भी दो पद उठा लो, बाद वाले से पहले वाले घटा देना है।
तो 121 में से जब 110 घटा देंगे तो सार्वधातुक कितने का आ जाएगा 11 का। हमें और क्या निकालना है, इसमें पदों की संख्या n निकालना है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है 990 है, a की वैल्यू कितनी आ गई है 110 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है, देखो क्वेश्चन में 11 आ गई है, d की वैल्यू 11 है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, प्लस का 110 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 110, तो 990 माइनस 110 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा n माइनस 1 इंटू 11। जब सब्ट्रैक्ट होगा 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0, 9 में से 1 8, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 11। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं क्या दिया गया। देखो इधर 11 किस में मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 880 अपॉन 11। जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई है 81, कितनी आ गई है 81। हमें निकालना क्या है, सभी पद जो कितने से 11 से विभाज्य हो, तो Sn का फार्मूला कौन सा लगाएंगे यहाँ पे n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद यहाँ पे दिया गया, अंतिम पद दिया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा s हमें कितने पद एस एन निकालना है, n कितना आ गया 81, s 81 निकालना है, n की जगह कितना आ जाएगा 81 अपॉन 2 ब्रैकेट में a की वैल्यू कितनी आई है क्वेश्चन में, देखो 110 है a की वैल्यू, और प्लस l की वैल्यू कितनी है 990। तो s 81 इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 81 अपॉन 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 में 0 ऐड करते 0, 9 1 10 का 0, 9 1 10 1 11। ठीक है, कितना आ रहा है s 81 इज इक्वल टू 81 अपॉन 2 इंटू 1100। 2 से इसे काटेंगे तो 2 पंचे 10, 1 बचेगा, फिर 2 पंचे 10, फिर 0। ठीक है, तो कितना आ गया 81 गुणे 550। तो इसका गुणा कर लो, 550 में 81 से गुणा कर लो। ठीक, 1 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 550, फिर 8 से गुणा करेंगे, 8 का 0 में 0, 8 पंचे 40 का 0, 80 4, 8 पंचे 40 4 44। ठीक है, तो 0 5 5 4 4 कितना आ गया है 4 4 5 5 0। ठीक है, समझ में आ गया सभी को। जब n पदों का योग निकालना होता तो 2 फार्मूले होते हैं। पहला, अगर अंतिम पद दिया होगा तो फार्मूला क्या होगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l। जब अंतिम पद नहीं दिया होगा तब उस समय फार्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा। ठीक है, तो इसे क्या तुम्हें होमवर्क में करके आना है, लेकिन समझ लो सबसे पहले हम इस थोड़ा सीरीज समांतर श्रेणी देखो क्या बताना है। ऐसी संख्या कितनी 3 अंक की संख्या है, तो सबसे पहले सोचो 3 अंकों की संख्या शुरू कितनी से होती है 100 से। ठीक है, 100 के बाद 101 आएगा, लास्ट में क्या आ जाएगा 999। लेकिन क्या इनका सम निकालना है तुम्हें, इन सभी को निकालना है नहीं, किनका निकालना है जो 13 से डिविजिबल हो। तो 13 का टेबल आता है सभी को, 13 का जब टेबल पढ़ोगे तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या कौन सी मिलेगी तुम्हें 104, फिर इसके बाद 13 जोड़ने के बाद 117 मिलेगी। ठीक है सर, पहला तो समझ में आ गया, लेकिन लास्ट वाला कैसे निकालेंगे। तो लास्ट वाले के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा होता है 3 डिजिट का 999। कितने से डिविजिबल चाहिए 13 से, तो इसमें 13 से डिवाइड करके देख लो कितनी बार डिवाइड होगा 13 5 65 13 13 7 91, 7 बार में कितना आएगा 91, बचेगा कितना 8। ठीक है, यहाँ पे 9, फिर 13 78 6 बार में बताओ यहाँ पे कितना बचेगा 1, यहाँ पे 1, मतलब कि जितना रिमाइंडर आता है उसे 999 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 999 माइनस 11, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, तो लास्ट वाला नंबर कौन सा आ जाएगा 988। ठीक है, तो तुम्हें किसका सम निकालना है, पहली वाली सीरीज का सम नहीं निकालना, दूसरी वाली की निकालना है, क्योंकि पहले वाले में तो सभी 3 डिजिट के नंबर आ गए। हमें किसका निकालना है 3 डिजिट के नंबर हो, लेकिन जो
13 से डिविजिबल हो तो पहला पद क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म आ गया, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 104, d निकालेंगे तो 13 आ जाएगा और लास्ट टर्म कितना आ जाएगा 998, ठीक है। और फिर यहाँ से l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर रख के यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे और फार्मूला कौन सा लगेगा, अब अगर अंतिम पद दिया गया तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये वाला फार्मूला लगा के तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो देखते हैं, सेम पहले जैसा क्वेश्चन था तो इसे होमवर्क में करना है तुम्हें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों की सभी संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। चलो ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है तो इसमें हम लिख देते हैं, तुम्हें खुद से करना है कि जो कितने से 3 अंकों की सभी संख्या जो 7 से विभाज्य हो, ठीक, कितने से 7 से विभाज्य हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से सॉल्व करके आना, ये भी होमवर्क में रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 से 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हैं उनका योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, सीरीज श्रेणी हम बना देते हैं, होमवर्क में तुम लोगों को ये क्वेश्चन भी करना है। तो कितना, 2 से 100 के बीच सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य हो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3 से विभाज्य नहीं थे, सबसे पहले हम लिख देते सभी विषम पूर्णांक, सभी विषम पूर्णांक। 2 से 100 के बीच विषम पूर्णांक कितने से शुरू होते हैं, 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे तो सबसे लास्ट में विषम कौन, तो देखो 2 और 100 के बीच तो 100 में 100 के पहले क्या है 99, ये विषम है ना, तो कौन सा आ जाएगा 2 से लेके मतलब 3, 5, 7 से लेके कहां तक 99 तक। क्या हमें इन सभी का योग निकालना है, तो इन सभी का योग नहीं निकालना है, फिर किसका निकालना है, इन्हीं में से वो संख्या है जो कितने से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य, कितने से विभाज्य हो 3 से। तो सबसे पहली कौन सी आएगी 3 से विभाज्य संख्या, कौन सी 3 होगा, 3 के बाद कौन सा आ जाएगा फिर 9 आएगा, ठीक है, 3 फिर 9, 9 के बाद कौन सा आ जाएगा 3 5 15, ठीक है। और सबसे लास्ट में ये संख्या खुद 3 से विभाज्य तो क्या हो जाएगा 99, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे हमें इसका सम निकालना है, इसका योग निकालना है, प्रथम पद कितना है 3 है, सार्वधातुक d कितना है बताओ 6 का है, अंतिम पद कितना आ गया है 99 का, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से तुम्हें n की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद अगर अंतिम पद दिया गया तो Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस l, ये वाला फार्मूला लगा के Sn निकाल लेना है, ठीक है। हो जाएगा सभी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 100 और 1000 के बीच सही प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो, ठीक है। समझो इसमें क्या करना भाई, 100 और 1000 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो जाएंगी, 100 और 1000 के बीच तो कौन सा होगा, पहला 101, 102, 103, कहां तक जाएगा 1000 तक जाएगा। क्या हमें इन सभी का योग निकालना है, नहीं, इन सभी में भी वो संख्या जो कितने से विभाज्य, जो 5 से विभाज्य, तो पहली कौन सी आएगी 105, दूसरा 110 और लास्ट में कौन सा आ जाएगा 995, ठीक है। ये इस श्रेणी का तुम्हें योग निकालना है, ठीक है, ये होमवर्क में कर लेना है आप लोगों को। चलो 50 से 500 के बीच सभी पूर्णांक जो 7 से विभाज्य हो, 50 से 500 के बीच लिखना है, ठीक है। तो कितने से 50 से 500 के बीच, 50 से 500 के बीच सभी संख्या है जो 7 से विभाज्य, तो 7 से पहला वाला कौन सा, देखो अगर 7 का टेबल पढ़ोगे तो 7 7 49, ठीक है, 7 बटी 56, पहला कौन सा मिलेगा 56, फिर 7 में 63, 7 9 में 70। चलो स्टार्टिंग वाला तो मिल जाएगा लेकिन लास्ट वाला देखना है, तो पहले हम बता चुके कितने से विभाज्य देखना है 7 से विभाज्य, तो सबसे लास्ट वाला नंबर उठाओ और उसमें 7 से भाग देके देखो रिमाइंडर कितना बच रहा है। 7 से करेंगे तो 7 7 49, बचेगा कितना 1, यहाँ पे कितना आएगा 0, फिर 7 का नाम 7, तो शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। तो मैंने क्या कहा था, जो यहाँ पे नंबर होगा उसमें से शेषफल सब्ट्रैक्ट कर देना है। शेषफल कितना है 3, घटा दो कितना बचेगा 497, कितना बचेगा 497, तो अंतिम पद कौन सा हो जाएगा 497, ठीक है। तो ये क्या बने, ये तुम्हारी श्रेणी बन गई, इनका तुम्हें सम निकालना है, ठीक है, ये भी होमवर्क में कर लेना है, इजी क्वेश्चन है। बाकी अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो वो उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कुछ भी करके हमें डीएम कर सकता है निर्मा टॉपर्स पे, और आप लोग ऐसे ही क्लास मिलती रहे, अपडेट मिलती रहे क्लास की, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल निर्मा टॉपर्स को सब्सक्राइब करें और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल निर्मा टॉपर्स को ज्वाइन करें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, 100 से 800 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य। ठीक है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, इस बार रेडी भी खुद से बनानी है और खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि n की वैल्यू निकालनी कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, अब बताओ 2 अंकों की संख्याएं शुरू कितने से होती है? सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी 2 अंक की संख्या कौन सी होती है? 10। कौन सी होती है? 10। 10 के बाद फिर 11, उसके बाद 12 और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? 99। ठीक है, 2 अंकों की हमें क्या इन सभी की संख्या निकालनी? अगर इन्हें तो काउंट नहीं करना, हमें कौन सी निकालनी है जो 3 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले 3 से विभाज्य कौन सी आएगी बताओ? 12। 12 के बाद कौन सी आएगी? 15। 15 के बाद 18 और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? इसमें डिवाइड देके तो पूरा 3 से कटा तो सबसे लास्ट में 99 ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है केवल पदों की संख्या, कितने पद हैं जो 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो तुम्हें देखो प्रथम पद दिया गया है, क्या है बताओ? क्वेश्चन में प्रथम पद को किससे लिखते हैं? स्मॉल a से। कितना आ गया है? 12। ठीक है, सार्वधातर कितना दिया गया है? तो सार्वधातर दे दिया गया है स्मॉल d 15 माइनस 12 बराबर 3। और क्या दे दिया गया? अंतिम पद। क्या दे दिया गया? अंतिम पद। अंतिम पद को l से लिखते हैं, l बराबर क्या आ गया है? 99। ठीक है, सेम पिछले क्वेश्चन में जैसे n की वैल्यू निकालते थे उसके लिए क्या करते थे? l का फार्मूला लगाते थे। l इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l की वैल्यू कितनी है लास्ट टर्म की? 99। a की जगह पे कितना आ जाएगा? 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, अब क्या करना है? ये 12 उधर प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 7 और 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 इज इक्वल टू 87/3। 3 से डिवाइड करेंगे देखो 3 3 दूनी 6 3 9 27, n बराबर कितना आएगा? 29 और ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग निकालना है। ठीक है, प्रथम 16 पदों का योग निकालना है, ये भी तुम्हें होमवर्क में करना है। तुम्हें ये सब पता है। यहाँ पे देखो अंतिम पद नहीं दिया गया तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, n की वैल्यू क्वेश्चन में देखो 16 दे दी गई है, a ये पहला पद होगा, n 16 दिया गया है, d क्या हो जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस 6 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -4। कितना आएगा? -4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग निकालना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क में करना है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म दिया गया है, पहला पद दे दिया गया है। क्या है पहला पद? पहला पद क्या है? 15 है। सार्वधातर देखेंगे इनमें 3 कितना है? 18 में से 15 घटाएंगे, देखो a कितना है? 15 है, d कितना है? 3 है और लास्ट टर्म भी दे दिया गया 183 है। लास्ट टर्म को l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी रख के यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? n की वैल्यू निकाल लेंगे और लास्ट टर्म दिया गया है तो n पदों के योग के लिए कौन सा फार्मूला लगा देंगे? Sn इज इक्वल टू n/2। अगर लास्ट टर्म दिया है तो a प्लस l वाला। ठीक है, ये भी होमवर्क में करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये भी सेम वैसे ही करना है, बस देखो तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है? 18। सार्वधातर के लिए क्या करेंगे? 31/2 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31 माइनस इसके नीचे 1 मानेंगे, 18 दूनी 36/2, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/2 और अंतिम पद दे दिया गया है l इज इक्वल टू -99/2, तो l की जगह क्या रख देंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू
d इज इक्वल टू -99/2। इसे सॉल्व करके n की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके बाद अगर अंतिम टर्म दिया गया है तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला फार्मूला लगा के ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आ जाओ देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस बार क्या कहा गया क्वेश्चन में कि श्रेणी 18, 16, 14 डॉट डॉट है यहाँ पे कि कितने पदों का योग 0 है। ठीक है, कितने पदों का योग इसका 0 है। ठीक है, क्या दे दिया गया इस बार क्वेश्चन में? श्रेणी क्या है? 18, 16, 14 डॉट 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 श्रेणी। अब बताओ इसका प्रथम पद क्या दिया गया है? प्रथम पद बता सकते हो? प्रथम पद को स्मॉल ए से लिखते हैं, क्या है? 18 है। ठीक है, सार्वंतर कितना है? तो सार्वंतर को स्मॉल डी से लिखते हैं, तो 16 माइनस 18 करेंगे तो सार्वंतर कितना आ जाएगा? -2। अब पूछा गया इसके कितने पदों का योग 0, कितने पदों का योग 0 है। मतलब Sn इज इक्वल टू तुम्हें क्या दे दिया गया है? 0। Sn इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है? 0। हम पूछा गया कितने पदों का योग 0, हमको नहीं पता कितने पद है तो हम क्या मान लेंगे कि Sn इज इक्वल टू 0। ठीक है, Sn इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। Sn का फार्मूला क्या हो जाएगा? बस देखो लास्ट टर्म नहीं पता तो हम कौन सा लगाएंगे? Sn का फार्मूला अगर लास्ट टर्म पता होता तो हम कौन सा लगाते? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, और नहीं पता है तो क्या लगाएंगे? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां से क्या कर सकते हैं? Sn यहाँ पे क्या आ जाएगा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? n की वैल्यू पता नहीं है, क्वेश्चन में दी नहीं गई। ठीक है, हमें निकालना है। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 18 प्लस n-1, d की वैल्यू कितनी है? -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? n/2 ब्रैकेट में 18 दूनी 36 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पे 2 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो माइनस का 2n हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये सब उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखो ये n/2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड में 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं बताओ? 36 में 2 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा? 36 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 38। 38 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या 38 इज इक्वल टू 2n लिख लेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38/2। n बराबर कितना आएगा? 19। n बराबर कितना आ गया? 19। मतलब इस श्रेणी के कितने पदों का योग 0 होगा? तो इस श्रेणी के 19 पदों का योग 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को? ध्यान से समझेंगे फिर से इस क्वेश्चन को। पहले श्रेणी लिखेंगे, हमें क्या पता है? इसका प्रथम पद पता है, सार्वंतर पता है, अंतिम पद दिया नहीं गया, नहीं कहा गया इसके कितने पदों का योग 0 होगा। तो हमें नहीं पता तो हमने क्या मान लिया कि मान लिया कि इसके n पदों का योग 0 होगा। मतलब Sn इज इक्वल टू 0। Sn का फार्मूला देखो, अगर अंतिम पद दिया होता तो हम फार्मूला ये वाला लगाते, लेकिन अंतिम पद नहीं दिया गया तो हमने ये वाला लगाया है। ये वाला फार्मूला लगाया, उसके बाद a की और d की वैल्यू रख दिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ गया? n की वैल्यू 19। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है। इसके 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। श्रेणी क्या है? 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट a की वैल्यू दी गई है 1 और d की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब तुम्हें लास्ट टर्म नहीं पता तो तुम्हें फार्मूला लगाना है। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, और n की वैल्यू देखो 12 पदों का योग निकालना है तो n की वैल्यू कितनी दे दी गई है? 12। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम्हें होमवर्क में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा सभी को? चलो तो हम लोगों ने समांतर श्रेणी में अब तक 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो हमारे YouTube चैनल निर्मल टॉपर्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ आप हमें क्लास की PDF के लिए निर्मल टॉपर्स टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप निर्मल टॉपर्स इंस्टा पे हमें DM कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, इसे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।